हेलो बच्चों, वेलकम टू ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारे हिंदी के निकुंज के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमारी पहली कविता को शुरुआत की थी और उस कविता का नाम है हम अनेक किंतु एक। और इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, इसके पहले के दोनों वीडियोस में हमने इस कविता का कुछ भाग अध्ययन किया था। अब बाकी का भाग आज देखते हैं। तो पहले जो भाग हमारा बचा हुआ है उस कविता का मैं गायन करती हूँ। हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के विविध रूप रंग है, भारत के अंग है स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ये बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश, यह सिर्फ भारत देश एक नाम से नहीं बना है, तो हमारे भारत देश पूरा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना है। और ये 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ही हमारे भारत देश के अंग है। तो भारत देश के अंग कौन से हुए हैं कि भारत के सभी जो प्रदेश है वह सभी प्रदेश आने कौन से 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यह भारत देश के अंग है। तो है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, तो कौन से प्रदेश 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, और देश कौन सा हुआ हमारा भारत। तो ये जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है यह हमारे भारत देश के अंग है कई प्रदेश के किंतु एक देश के विविध रूप रंग है। तो देखो बच्चों हमारे रूप रंग भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक राज्य की पहरावा अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, यह सभी वो दिखने में अलग है। ये सभी बातें अलग होने के कारण यहाँ पे क्या बताया गया है कि विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। हमारा जो रूप रंग है वो विविध है, लेकिन फिर भी हमारा क्या है, वो भारत देश के ही अंग है। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ये भी भारत के अंग है, और साथ में हमारे भारत देश की जो जनता है वह उन सभी जनता का जो रूप रंग है वह अलग होने के बावजूद भी वो सभी हमारे भारत देश के अंग है। ऐसा कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यहाँ पे कहना चाहता है। उसके बाद स्वर अनेक बात एक, स्वर यानी क्या होता है, कंठ ध्वनि या आवाज, उसे क्या कहते हैं, टोन। विविध यानी क्या होता है, तरह तरह के विभिन्न। अंग यानी भाग या हिस्सा, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं हाथ, आंखें, इस तरह हमारे भारत देश के अंग कौन से हैं, हमारे भारत देश के सभी प्रदेश। और साथ ही साथ हमारे भारत देश में जो विविध रूप रंग के लोग रह रहे हैं वो सभी भारत देश के अंग है। फिर कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे विविध रूप रंग है, भारत के अंग है, स्वर अनेक बात एक। क्या कह रहे हैं कि हमारे आवाज भी अलग अलग है, हमारी कंठ ध्वनि भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक राज्य की बोलियां अलग अलग होने के कारण, उनकी भाषाएं अलग अलग होने के कारण उनके आवाज में कभी ठहरावा आ जाता है, कभी कठोरता आ जाती है, यह सभी बातें वहां पे हो जाती है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि स्वर अनेक, स्वर यानी उनके आवाज अलग अलग है, फिर भी उनकी बात कौन सी है, एक ही है कि हमारा भारत देश महान है। तो कवि इस तरह हमारे भारत देश में अनेकता में जो एकता है वही दर्शाने की कोशिश यहाँ पे कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हम अनेक किंतु एक इस कविता के द्वारा यहाँ पे बता रहे। तो बच्चों, यह कविता में मैंने जितने शब्दार्थ आपको बताए हैं वह सभी शब्दार्थ आपको अपने हिंदी के नोटबुक्स में लिखने हैं, और साथ में ही शुद्ध लेखन भी आपको लिखना है। तो शुद्ध लेखन के लिए आप चाहे तो आपकी पुरानी वाली नोटबुक हो वह आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।